हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपके एसएससी और दिल्ली पुलिस की सभी परीक्षाओं में दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। रायगढ़ घराना जो है दोस्तों किस नृत्य शैली से है, कथकली, ओडिसी, कथक या मणिपुरी। तो रायगढ़ जो घराना वो किस नृत्य शैली से संबंधित दोस्तों, कथक से संबंधित। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे कथक से। अगर मैं आपसे पूछूं कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का है, यूपी का। कथकली कहाँ का दोस्तों, केरल का है। कहाँ का दोस्तों, केरला का। ओडिसी ओडिशा का और मणिपुरी मणिपुर का है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत को रिक्त स्थान के कारण जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश माना जा सकता है। जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश दोस्तों किस कारण से भारत को मान सकते हैं। ए है 15 से 64 वर्ष के बीच उच्च जनसंख्या, 10 से 20 वर्ष के बीच उच्च जनसंख्या, 70 वर्ष से ऊपर की उच्च जनसंख्या या उच्च कुल जनसंख्या। तो क्या सही आंसर है दोस्तों, 15 से 64 वर्ष के बीच उच्च जनसंख्या। ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। 15 से 64 वर्ष के बीच उच्च जनसंख्या के कारण जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश दोस्तों भारत को माना जा सकता है, ठीक है। ए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो विजयनगर आया था दोस्तों, तो कौन, अब्दुल रज्जाक। कहाँ का निवासी था, फारसी था। अच्छे से आपको याद रखना है, फारसी। किसके शासनकाल में आया, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, बुक्का या हरिहर। तो सही आंसर होगा दोस्तों देवराय द्वितीय। ए बिल्कुल सही उत्तर है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो मृदु असंपीड़ित निक्षेपों से बना हुआ है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी रिक्त स्थान में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। महात्मा गांधी थे दोस्तों कब भारत लौटे, जनवरी 1912, जनवरी 1913, जनवरी 1915 और जनवरी 1914। तो कब आए थे दोस्तों भारत, 1915 में भारत आएंगे। कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे। 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया जाने वाला पहला प्रोजेक्ट 17A कौन सा दोस्तों, लॉन्च किया जाने वाला प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन सा है। कौन सा दोस्तों छठा जहाज बना है अब, तारागिरी, विंध्यगिरी, नीलगिरी या हिमगिरी। तो छठा जहाज कौन सा है, विंध्यगिरी है। कौन सा दोस्तों, 17A प्रोजेक्ट के तहत विंध्यगिरी जो है छठा जहाज है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे ही, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। कौन सी योजना प्रारंभ करने की दोस्तों घोषणा की है, पीएम परिणाम योजना, पीएम स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना या मिष्टी योजना। तो प्रधानमंत्री जी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है, विश्वकर्मा योजना। या आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि विश्वकर्मा योजना का संबंध किससे है, तो शिल्प कौशल को बढ़ावा देने से। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना दोनों तरीके से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है। पहला मेट्रो कौन सा है दोस्तों, अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली या मुंबई। तो कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल करने वाला दोस्तों पहला मेट्रो है दिल्ली। कौन सा दोस्तों, दिल्ली है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हाल ही में CSIR और NBRI
ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है दोस्तों? NBRI निहार, नमो 108 या गंगा या PBWRS1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लोटस की कौन सी पहल लॉन्च की है किस्म? नमो 108, नमो 108 लॉन्च की है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखनी है, किसने की है? CSIR NBRI ने की है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों, कुछ कहीं से भी प्रश्न आपका बन सकता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हाल ही में देश का पहला, दोस्तों देश का पहला है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छे से याद रखेंगे। हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया गया है? नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट जो है दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई, नोएडा, मुंबई या सूरत? तो पहला जो नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट है दोस्तों वो चेन्नई में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, अदालतों को किस विशेष आदेश का अर्थ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? दोस्तों रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के, अच्छे से पता है आपको। तो कौन सी रिट के अनुसार ये आदेश देता है दोस्तों कि गिरफ्तारी व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परिचय, बंदी प्रत्यक्षीकरण? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल सही आंसर है। ए इज द राइट आंसर कि गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को रिक्त स्थान संविधान से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से, स्पेन से, नॉर्वे से या आयरलैंड से? तो कहाँ से लिया गया था दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के 61वें संशोधन ने ए अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण, बी मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष, सी मंत्रिपरिषद, ये दोस्तों मंत्रिपरिषद है, के आकार को 15% को सीमित कर दिया और ओडिया की जगह उड़िया। तो क्या हुआ दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 है कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सारे किसी न किसी परीक्षा में दोस्तों आए हुए हैं। एसएससी और दिल्ली पुलिस में गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग है दोस्तों जो आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, सांविधिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो संविधान की आत्मा पूछे तो हो जाएगा हमारा प्रस्तावना दोस्तों। क्या? प्रस्तावना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो वो अनुच्छेद 32 को कहा दोस्तों, अनुच्छेद 32 को, और संवैधानिक विचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आत्मा संविधान की आत्मा है, तो फिर प्रस्तावना बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? संविधान दोस्तों जो बना था उसका आधार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो क्या था? ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी दोस्तों? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई थी? एसबीआई, आरबीआई, सेबी या नाबार्ड? तो किसकी की गई थी दोस्तों? आरबीआई की गई थी। आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत को उद्योगों और औद्योगिक आधार के विकास पर बल दिया गया? किस पर दोस्तों? उद्योगों पे आधार पर विकास पर बल दिया गया था। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तीसरी, दूसरी, चौथी या पहली?
तो दूसरी बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। जो आपका बी उत्तर है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आपका जो आधार बना था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया था। तो बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 देखते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत संगीत वाद्य मैंडोलिन से जुड़ी है दोस्तों। आया हुआ प्रश्न है दोस्तों SSCGL में कि निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत संगीत वाद्य यंत्र मैंडोलिन से जुड़ी है। MS गोपाल कृष्णन, ब्रजभूषण काबरा, U श्रीनिवास या विश्व मोहन भट्ट। तो मैंडोलिन से दोस्तों कौन जुड़े हुए हैं, U श्रीनिवास। सी इज द राइट आंसर दोस्तों। सी बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, वज्जी महाजनपद की राजधानी रिक्त स्थान थी। वज्जी जो महाजनपद है दोस्तों, क्या राजधानी थी। चंपा, वैशाली, कौशल या पाटलिपुत्र। तो वज्जी की कौन सी थी दोस्तों, वैशाली। बी बिल्कुल सही उत्तर है। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है दोस्तों वो किस निकाय में किया गया है, किस निकाय में किया गया है। तो आंसर होगा दोस्तों अंगुत्तर निकाय। बहुत पूछा जाता है, अंगुत्तर निकाय में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारी वीडियो का आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा था दोस्तों। हमारी जनगणना हमारा भविष्य किसका था। 2001 का, 1981, 2011, 1991। तो किसका दोस्तों, 2011 का था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो नारा था वो 2011 की जनगणना का नारा था दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।